Hello friend, it's me Swati. Welcome you all. Today we are going to study a very new topic, that is human circulatory system. As we know, we require food to survive. और ये फूड हमारे सेल्स तक कैसे जाता है, इस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. The circulatory system is responsible for transport of various substances like oxygen, nutrients and hormones to cells and remove waste products. ये फूड जो हम लोग खाते हैं ये हमारे सेल्स तक कैसे जाता है, ये हमारे सेल्स तक ब्लड के थ्रू जाता है और इसी ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, इस प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड. इसके लिए कौन कौन रिक्वायरमेंट होते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हार्ट. द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट. ये क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है जो एक मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है, विच इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स, जो हमारे लंग्स के बीचों बीच सिचुएटेड होता है. द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर. ये 4 चैम्बर का होता है: राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. ऑरिकल यू कैन ऑल्सो से एट्रियम. नाउ द ब्लड. ये ब्लड क्या है? ये ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके थ्रू हमारा फूड हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है. तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी. ये ब्लड से ही फूड, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचता है. इट फ्लोज थ्रू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पाथवेज कॉल्ड ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड कैसे फ्लो करता है, इसके लिए एक पाथवे बनाया गया है जिसको कहते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स. ये ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स. ये ब्लड किस चीज़ का बना होता है? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स. ब्लड सेल्स में आते हैं आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड फ्लो करते हैं और ये ब्लड हमारे फूड को हमारे सेल्स तक पहुंचाता है. तो द ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ पाथवेज थ्रू विच ब्लड ट्रैवल्स थ्रू आउट द बॉडी. ये 3 तरह के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज. आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे करता है और वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट तक ले जाता है. और कैपिलरीज इन द लंग्स, कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एक्सहेलेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस ब्लड सर्कुलेशन अकर्स इन ह्यूमन. सबसे पहले भी हम लोग ऑक्सीजन लिए फ्रॉम द नोज, इट इंटर्स इनटू द लंग्स. अब ये लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में गया थ्रू द पल्मोनरी वेन. Now from the left atrium it enters into the left ventricle. ये left ventricle से main artery that is called aorta के through हमारे each cells body organs के में गया. Okay, from the body organs the deoxygenated blood through the vena cava it again enters into the राइट एट्रियम. अब ये राइट एट्रियम में अगेन आ गया, क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. ओके, फ्रॉम द राइट एट्रियम इट इंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी दिस डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू द लंग्स. और ये लंग्स से फ्रॉम द नोज इट एक्सहेल आउट फ्रॉम आवर नोज. तो हमने समझा कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन इंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, अगेन इट इंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा और ये बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन इंटर किया ब्लड में राइट एट्रियम में. फिर उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाके और नोज से वो एक्सहेल आउट हो गया. सो हेयर द ट्वाइस occurring, the blood is circulated twice in our heart, so it is also called double circulation. So we can say in human being there is a phenomenon called double circulation in which blood passes throughout the heart twice per second. मैंने हम देखो जैसे देखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सहेल आउट हो गया. Okay, the right pump sends deoxygenated blood to the lungs where it becomes oxygenated and then returns back to the heart. The left pump sends the newly oxygenated blood around the body. Hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. Okay.